नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक पहला चैप्टर हम लेके आए हैं क्लास 10वीं के लिए, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ट्री जोरगोनिया और मेट्रॉन। ट्री जोरगोनिया जोर मेट्रॉन। ट्री मीन्स होता है 3, गोनिया मीन्स एंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेजर। 3 मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल मीन्स कोण और मेट्रॉन मीन्स मेजर मीन्स माप, यानी 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति क्या है? 3 कोणों की माप, और 3 कोण हमेशा त्रिभुज में होते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति का अध्ययन किसी भी ज्यामितीय आकृति में त्रिभुज बनाकर किया जाता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन जब उसके भुजा के साथ संबंध स्थापित कर किया जाता है तो ऐसे ही क्षेत्र को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित के ऐसे शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति का ज्ञान जो है सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन के लोगों को हुआ था। त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। हिपार्कस 140 BC, 140 ईस्वी पूर्व। हिपार्कस ने त्रिभुज के कोणों का संबंध उनके भुजा के साथ स्थापित किया था सर्वप्रथम, इसीलिए हिपार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। त्रिकोणमिति का प्राचीन समय में त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने में, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से तारों की, ग्रहों की दूरी को मापने में किया जाता था। आधुनिक क्षेत्रों में त्रिकोणमिति का उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में बृहद पैमाने पर और गणित के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद पैमाने पर किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति अब वर्तमान समय में गणित का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति क्या हो गया? तो किसी भी ज्यामितीय आकृति का अध्ययन जब 3 कोणों के द्वारा किया जाता है तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात जब त्रिभुज का उसके कोणों के साथ भुजा का अनुपात स्थापित किया जाता है तो गणित के ऐसे भाग को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आइए त्रिकोणमिति में आगे देखते हैं। अब किसी भी त्रिभुज अर्थात त्रिकोणमिति में हमेशा कोण को भुजा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। हमेशा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल को लिया जाता है, जिसमें उसके न्यून कोण को भुजा के अनुपात में मापा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने की भुजा होती है वो होता है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा होता है कर्ण, हाइपोटेनियस। इसको H से डिनोट करते हैं। अब जिस कोण को मापा जाता है उस कोण के सामने की भुजा, अर्थात अगर कोण A को माप रहे हैं, न्यून कोण A को माप रहे हैं, तो न्यून कोण A को हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं तो न्यून कोण A के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग P से, और रेस्ट जो तीसरा भुजा बच जाता है उसे आधार कहा जाता है, आधार, बेस।
हिपार्कस ने इस न्यून कोण को भुजा के साथ संबंध स्थापित किया, जिसके लिए उसने 6 प्रकार के अनुपात दिए, जिसका नाम इस प्रकार रखा गया ये, और इन अनुपात को कहा गया त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहा गया? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड। साइन से लिया गया साइन थीटा को, कोसाइन से लिया गया कॉस थीटा को, टेंजेंट से लिया गया टेन थीटा को, कोटेंजेंट से लिया गया कॉट थीटा को, सेकेंड से लिया गया सेक थीटा को, और कोसेकेंड से लिया गया कोसेक थीटा को। ठीक है। साइन मतलब हो गया ज्याट, कोसाइन हो गया कोज्याट, टेंजेंट हो गया स्पॉट, ये हिंदी हो गया इसका। कोटेंजेंट हो गया को स्पॉट, सेकेंड हो गया छेट, और कोसेकेंड हो गया कोछेट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया? अनुपात क्या सब हो गया? अनुपात जो हो गया वो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉट थीटा। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा किससे लिया गया? साइन से। कोसाइन कॉस थीटा लिया गया कोसाइन से, टेन थीटा लिया गया टेंजेंट से, कॉट थीटा लिया गया कोटेंजेंट से, सेक थीटा लिया गया सेकेंड से, और कोसेक थीटा लिया गया कोसेकेंड से। यही 6 अनुपात है। अब आइए देखते हैं इन 6 अनुपात को किस प्रकार से नाम रखा गया, किस अनुपात का नाम क्या रखा गया। तो इसको अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक की सहायता से याद हो जाएगा। हम एक अरेंजमेंट लिखते हैं, यही अरेंजमेंट के सहायता से इसको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। अब ये जो अनुपात दिया गया याद रखना है। इसको याद रखने के लिए हम 3 ट्रिक बताते हैं। ये तीनों ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इसके सहायता से बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। पहला होता है, गांव घर में बच्चे सब बोलते हैं अपने पिताजी से छोटे भाई को लाल काका। तो पहला होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, इसको अगर ठीक से देखें तो लो आ लो, लाल बटा क आ, कक्का, लाल बटा कक्का। अब अगर हम लोग बात करें इस अनुपात का तो जरा गौर से देखिए किस प्रकार ये लाल बटा कक्का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बन जाता है। साइन थीटा ले रहे हैं तो ल बटा क, यानी कि ल से लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा ले रहे हैं तो कॉस थीटा क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा ले रहे हैं तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। फिर देखिए कॉसेक, अब देखिए नीचे से ले रहे हैं तो नीचे से ही अनुपात को भी लेंगे। कॉसेक थीटा तो नीचे से कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा ले लें तो सेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा ले लें तो कॉट थीटा क्या हो गया? आधार बटा। अब दूसरा ट्रिक है, देखते हैं हम लोग। ये पहला ट्रिक, दूसरा ट्रिक इसी को याद रख सकते हैं हम लोग। क्या? पंडित
भोला प्रसाद, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए पहला ट्रिक, पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल। कितना सिंपल ट्रिक है, जिसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये सबको याद रहेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें सबको याद रहती है। पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल, कोई रटने का झंझट नहीं, रटने का टेंशन नहीं। पंडित देखिए पी बाय एच हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा तो बी बाय एच, टेन थीटा तो पी बाय बी। अब कॉसेक थीटा तो नीचे से ले एच बाय पी, सेक थीटा ले तो एच बाय बी, कॉट थीटा ले तो बी बाय पी। इसी को तीसरे शब्द में हम लोग याद रख सकते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच हमेशा जुदाई चलता है। इसीलिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से हमारा 6 अनुपात निकल गया। न्यून कोण को भुजा के अनुपात में हम लोग माप दिए। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कोण या पी बाय एच, कॉस थीटा आधार बटा कोण या बी बाय एच, टेन थीटा लंब बटा आधार या पी बाय बी, कॉसेक थीटा कोण बटा लंब या ऐसे के एच बाय पी, सेक थीटा कोण बटा आधार या एच बाय बी, कॉट थीटा आधार बटा लंब यानी बी बाय पी। इस तरह से ये 6 अनुपात दिया गया। तो ये पहला 6 फार्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं इस त्रिकोणमिति में इन 6 अनुपात से क्या सब निकाला गया। देखिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ज्योमेट्री में त्रिकोणमिति ज्योमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए क्या लागू होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग पी स्क्वायर निकालें तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर निकालें तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग अगर फॉर्मूला की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट देखते हैं क्या हम लोगों को आता है। तो साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए फार्मूला जो अनुपात दिया गया वो क्या था, लॉ बटा क, लाल बटा का, तो लाल का पहला लेटर लॉ, का का पहला लेटर क, तो लॉ बटा का यानी लंब बटा कर्ण यानी कि पी बाय एच। तो क्या हो जाएगा, पी बाय एच स्क्वायर है तो पी बाय एच का स्क्वायर, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा होता है बी बाय एच तो बी बाय एच का स्क्वायर। अगर इसको हल करें तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अगर एलसीएम निकालें तो एच स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से मिल चुका है, क्या है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एत तक आवे छे नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। यहाँ से एक फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इसी से हम लोग दूसरा फार्मूला भी जान सकते हैं। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को इधर लेके चले आएंगे, राइट साइड लेके चले आएंगे,
हो गया। यहाँ से 3 फार्मूला हमारा मिल गया। फिर इसी तरह अगर हम लोग बात करें दूसरा फार्मूला का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, तो सेक का जो सेक थीटा का जो अनुपात होता है, सेक थीटा किस अनुपात के बराबर होता है, तो वो होता है कर्ण बटा आधार यानी h/b के। नहीं, फिर टेन किसके लिए होता है, तो p/b का, तो p/b का स्क्वायर, इसको हल करें अगर तो क्या हो जाएगा, h² माइनस p² यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो एलसीएम b² हो जाएगा, b से b कैंसिल, h² माइनस p², और h² माइनस p² का हमको यहाँ पर वैल्यू पता है, h² माइनस p² पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, b², तो b² कैंसिल होके 1, अर्थात हमको क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। यहाँ से हम लोग दूसरा भी कैलकुलेट कर लें। यहाँ से देखिए अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना। फिर यहाँ से अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 को इस साइड लेके और 1 को इस साइड, तो क्या हो जाएगा, सेक तो इधर रहेगा, 1 है तो माइनस में सेक 1 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 3 और 3 6 फार्मूला और 2 8 रिजल्ट यहाँ से हमारा तैयार हो गया। नहीं, अब तीसरा रिलेशन भी इसके लिए हम लोग देख लें, इसको नोट करने के बाद तीसरा रिलेशन बनता है वो देखते हैं हम लोग बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, तो h/p का स्क्वायर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होल स्क्वायर हो जाएगा, h² यहाँ क्या हो जाएगा, h²/p² माइनस b²/p²। अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, p² से p² कैंसिल, h² माइनस b²। अब देखिए h² माइनस b² इक्वल टू क्या है हमारा, p², तो p²/p² कैंसिल होके हो गया 1, अर्थात हमारा क्या हो गया रिजल्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। ये हमारा रिजल्ट तैयार हो गया। यहाँ से अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या मिल जाएगा, 1, इसको इधर लेके चले आए तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना। यहाँ से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इस 1 को इधर लेके चले आए, कॉट को उधर। तो यहाँ से हमारा फिर से 4 रिजल्ट तैयार, यानी 4 किया 12 रिजल्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, अब अगला हम लोग रिलेशन देखते हैं। अब देखिए अगला रिलेशन देखें हम लोग, अभी क्या पढ़े हैं, p/h, cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, b/h, टेन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, p/b, सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, h/p, सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, h/b, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, b/p। अब यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन स्थापित करें तो देखिए हम लोग निकाले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अरे देखिए साइड वाला जे छै ने ऊपर ये वएह ठो चमकै छै, कटि जाइ छै ना चमकै छै, बस दिखाई नहीं दै छै, दिखाई दै छै, पता चल जाइ छै ने, हाँ लाइट दै छै बस। आप दिखा देते कते देर भेले, बस चलो आधा पूछ लीजिए। अब साइन थीटा में से 5 मिनट कटबो नहीं करता है ना, 7 मिनट इस जगह सब भेले, कोनो बात नहीं है, एगो छोटगरी वीडियो आ रहा है कल से बढ़िया से तो होने वाला देखबे त हम लोग निकाले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h,
cosec थीटा इक्वल टू क्या हम लोग को होता है h बाय p। देखिए h से h गया, p से p कैंसिल, यानी क्या हो गया 1। यानी कि यहाँ से आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या मिला 1 ना। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो कॉसेक इधर आ जाएगा, नहीं इधर गुना में तो इधर आ जाएगा बाद, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा। यहाँ से अगर कॉसेक थीटा हम लोग निकाले तो ये साइन इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो फिर से यहाँ जो है तीन रिलेशन हमारा स्थापित हो गया। नहीं फिर अब हम लोग अगला बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा क्या है बी बाय एच, सेक थीटा क्या है एच बाय बी, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 1। नहीं एक रिलेशन हमको मिल गया। नहीं यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक को इस साइड लेके चले आएंगे तो भाग में हो जाएगा ना। फिर यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू हम निकाल सकते हैं तो cos इधर आ जाएगा 1 बाय cos थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है? फिर देखिए तीसरा रिलेशन हम लोग स्थापित करें तो अब हम लोग करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है p बाय बी, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है b बाय p, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी क्या हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या मिला 1 मिल गया। यहाँ से टेन थीटा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये कॉट इस साइड आ जाएगा तो इधर गुना में, इस साइड आएगा तो भाग में, तो 1 बाय कॉट थीटा। फिर यहाँ से कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, इस तरह से हो गया। तो ये हमारा 3 या 9 फॉर्मूला फिर से रेडी हो गया। नहीं अब हम लोग देखते हैं एक और रिलेशन। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाय बी, टेन थीटा बराबर p बाय होता है b। अगर हम इस दोनों को h से डिवाइड कर दें, दोनों को अंश और हर को भी h से भाग कर दें तो p बाय एच बाय b बाय एच। देखिए p बाय एच का वैल्यू, किसका वैल्यू p बाय एच होता है तो वो होता है साइन थीटा का, किसका होता है साइन थीटा का। और b बाय एच किसका वैल्यू होता है वो हम लोग देखें तो वो होता है cos थीटा का। तो क्या हो जाएगा cos थीटा, अर्थात टेन थीटा बराबर हमारा क्या निकल गया साइन थीटा बाय cos थीटा। टेन थीटा बराबर क्या निकला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय cos थीटा। इसी प्रकार अगर cot थीटा निकालें तो यही चूंकि टेन का उल्टा होता है cot, यहाँ भी हम लोग देखें कि टेन का उल्टा cot होता है, नहीं यानी कि टेन बराबर 1 बाई कॉट, तो यही उलट जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन, यानी कि ये उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये सारे त्रिकोणमिति के फार्मूला हो गए। ठीक है, ये सारा हमारा त्रिकोणमिति का फार्मूला अब तैयार हो गया। अब हम लोग फाइनली सभी फार्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। नहीं जितना कुछ पढ़े इस सारे फार्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तब उसको याद करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, ये सारा फार्मूला तैयार हो गया। अब हम लोग कलेक्ट करें सबको। देखिए फाइनली साइन थीटा इक्वल टू आप पढ़े p बाय एच, cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं b बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू आप पढ़ लिए p बाय p, cot थीटा इक्वल टू पढ़े आप b बाय p, सेक थीटा पढ़े आप h बाय p, सेक थीटा पढ़ लिया आप h बाय b,
उसके बाद क्या पढ़े, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप साइन थीटा निकाले तो क्या निकला था, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आया था, 1 बाय साइन थीटा। फिर देखें हम लोग अगला रिलेशन पढ़े थे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो क्या मिल जाएगा, 1 बाय सेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा की बात करें तो क्या निकल जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट रिलेशन आ जाएगा हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। ये सारा रिलेशन हो गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़े, टेन थीटा बराबर एक पढ़े साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, इसी का अपोजिट कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर देखिए नेक्स्ट पर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर देखिए साइन स्क्वायर यहाँ से थीटा निकाले तो वो क्या निकल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाले तो क्या निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे जो फिर पढ़े वो क्या पढ़े, तो आगे पढ़े आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकाले थे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया था। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकाले थे तो ये क्या आया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर नेक्स्ट रिलेशन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही सारा आज हम लोग त्रिकोणमिति के पहले पार्ट में पढ़े। ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट आज हम लोग लिए। कल त्रिकोणमिति का दूसरा लेसन चेक करेंगे, फिर दूसरा पार्ट चलेंगे, तब वहाँ हम लोग मान निकालेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज से सवाल बताएंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।